नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। टीवी 20 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। यूपी में भाजपा और सपा का चुनाव प्रचार तो दिख रहा है, पर बसपा सीन से गायब दिख रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि 2022 विधानसभा चुनाव में दलित वोट किस ओर पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से जमीन पर चुनाव प्रचार नहीं दिख रहा है। शायद यही वजह है कि चुनावी तापमान देखते हुए कहा जाने लगा है कि यूपी में इस बार भाजपा और सपा में सीधी टक्कर होने वाली है। बसपा कई राज्यों में चुनाव लड़ती है, लेकिन यूपी उसके लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है। यहाँ उसका अपना कॉडर है जो दशकों से उसका अपना वोट बेच रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की आम धारणा यह है कि मायावती की अरुचि के चलते बसपा के कोर वोटर्स का एक वर्ग खिसक सकता है। वैसे भी यूपी के 21% वोटर्स समुदाय को लुभाने के लिए कई दावेदार पूरी कोशिश कर रहे हैं। वैसे दलित पिछले 3 दशकों से लगातार बसपा को वोट देते आ रहे हैं। ऐसे समय में जब भाजपा से कई ओबीसी नेता टूटकर सपा में शामिल हो गए हैं, गैर यादव पिछड़ी जात के मतदाताओं को अपने साथ करने की कोशिशें तेज हो गई है। साथ ही इस समुदाय का महत्व भी समझा जा सकता है। केंद्र और राज्य में योगी सरकार की कई कल्याणकारी योजनाओं के फायदे समझाने के साथ साथ भाजपा हिंदुत्व के अपने एजेंडे में इस समुदाय को साथ लाने की पूरी कोशिश कर रही है। विश्लेषकों का कहना है कि मायावती लगातार जाटव उपजाति की एकजुटता पर भरोसा करती आ रही हैं, जो कुल दलित आबादी का करीब 55% है। विशेषज्ञों का कहना है कि 1990 के शुरुआती दशक में संस्थापक कांसीराम के नेतृत्व में बसपा के एक बड़ी राजनीतिक ताकत बनने से पहले तक दलित समुदाय कांग्रेस को वोट देता आ रहा था। सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला अपनाने के बाद 2007 में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ मायावती सत्ता में आई। इस बार ब्राह्मणों और दलितों ने साथ मिलकर बसपा को मजबूत किया था। दलित वोट बैंक पर मायावती के एक छत्र प्रभाव को भाजपा ने चुनौती दी। 2014 के लोकसभा चुनाव से ही भाजपा ने दलित समुदायों का जातिगत नजरिए से अलग कर कल्याणकारी योजनाओं और विकास के आधार पर वोट मांगे। यूपी भाजपा SC/ST मोर्चा के अध्यक्ष रामचंद्र कनौजिया कहते हैं, पार्टी की स्लोगन सबका साथ सबका विकास के पीछे छिपे हुए संदेश को समझने की जरूरत है। हम ऊंची जाति और दलितों के बीच की खाई को भरना चाहते हैं जो सदियों से चली आ रही है। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान राशन और जन औषधि योजना जैसे कदमों ने सामाजिक आर्थिक रूप से उत्पीड़ित वर्ग को काफी राहत पहुंचाई। भाजपा सूत्रों का कहना है कि दलितों को अपने साथ लाने के लिए यूपी विधानसभा चुनाव की घोषणा होने से ठीक पहले सभी 75 जिलों में पार्टी ने विशेष सभाएं आयोजित की। पार्टी की योजना गैर आरक्षित सीटों से भी दलित उम्मीदवार उतारने की है। सहारनपुर सीट से जगपाल सिंह, एक दलित उम्मीदवार को पहले ही टिकट दिया जा चुका है। यहाँ दूसरे चरण में मतदान है। वास्तव में 107 उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट आई है, उसमें भाजपा ने 19 दलितों को टिकट दिया है, जिसमें से 13 जाटव हैं। यह वही दलित उपजाति है जिसके मायावती ताल्लुक रखती है। सपा ने भी भाजपा को बराबर टक्कर देने की कोशिश की है। वही कई दिग्गज और गैर यादव पिछड़े नेताओं को अपने पाले में लाने में कामयाब रही, जिसमें 3 यूपी के मंत्री थे, स्वामी प्रसाद मौर्य, दारा सिंह चौहान और धर्म सिंह सैनी। विशेषज्ञों का कहना है कि अखिलेश ने अपनी पार्टी की पहली वाली छवि को बदलने की कोशिश की है। पहले इसे यादव और मुस्लिम वोट बैंक MY समीकरण वाली पार्टी कहा जाता था। पार्टी के भीतर ऐसा माना जा रहा है कि पिछड़े वर्ग से नेताओं के आने से दलित वोटर सपा के और करीब आ सकता है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ही सपा ने बसपा से गठबंधन किया था, लेकिन दलित वोट उसे नहीं मिले। वही बसपा ने 2014 की अपनी टैली को शून्य से सुधार कर 2019 में 10 तक पहुंचा दिया। इससे साबित होता हो गया कि सपा के पक्के वोटर्स यादव और मुस्लिमों ने बसपा को समर्थन दिया। बाद में मायावती ने गठबंधन को यह कहकर खत्म कर दिया कि सपा अपने वोट बसपा को ट्रांसफर नहीं करा सकी। सपा प्रमुख फिलहाल दलित नेता और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर से गठबंधन पर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह रहे, लेकिन यह भी राजनीतिक समीकरण बदल सकता है।